ड्रग्स मंडली की गिरफ्तारी, क्या बॉलीवुड की बारी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिस तक पहुंचने की कोशिश सीधे सीधे अब एनसीबी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत केस में जब से रिया और शौविक की गिरफ्तारी हुई है, लगातार बॉलीवुड के नशेबाज सेलिब्रिटीज के इर्द गिर्द कानून का घेराव कसता जा रहा है। एनसीबी ने रिया मंडली की निशानदेही पर मुंबई से लेकर गोवा तक सिंडिकेट पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया है। पेडलर और डीलर मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नशे की खेप बरामद हो चुकी है। आज तक ने वो कॉल डिटेल्स भी हासिल की जिनसे ड्रग्स मंडली के तार जुड़े हुए हैं। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल केस सामने आने के बाद से ही सफेद पाउडर के काले धंधे से जुड़े लोगों की नींद उड़ गई थी और जिसकी वजह से ये नींद उड़ी थी, शनिवार को वही हो गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से लेकर गोवा तक अचानक ड्रग्स के धंधेबाजों पर बड़ा क्रैकडाउन कर डाला। एनसीबी की रेड में जहां इस धंधे से जुड़े 7 डीलर और पेडलर दबोचे गए, वहीं बड़ी तादाद में मौत का सामान भी एनसीबी अफसरों के हाथ लगा। इस सिलसिले में पहले गिरफ्तार हो चुके ड्रग्स पेडलरों और चक्रवर्ती भाई बहन के कबूलनामे के बाद एनसीबी ने मुंबई से ड्रग सिंडिकेट के सफाई का काम शुरू कर दिया है और शनिवार को हुई ये छापेमारी उसी की कड़ी है। एनसीबी ने इस रेड की पहले से ही व्यापक तैयारी कर रखी थी। इसके लिए कई टीमें बनाई गई थी। यहां तक कि मुंबई से 586 किलोमीटर दूर गोवा में भी एक ही साथ, ताकि किसी को संभलने का मौका ही न मिले। अपने इस मिशन में एनसीबी काफी हद तक कामयाब भी रही। सब कुछ इतने खुफिया तरीके से हुआ कि किसी को छापेमारी की कानो कान खबर तक नहीं हुई और शनिवार का दिन चढ़ते चढ़ते मुंबई में ड्रग्स के सबसे बदनाम डीलरों में से एक करमजीत उर्फ केजे समेत कुल 7 धंधेबाज पकड़ लिए गए। एनसीबी की टीम ने इनके पास से marijuana, बर्ड्स, वीड और कोकीन समेत कई तरह के हाई एंड ड्रग्स बरामद किए। असल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फोन क्लोनिंग के बाद जैसे ही रिया और शौविक के ड्रग चैट सामने आए, एनसीबी इस मामले में सक्रिय हो गई। उसने ड्रग्स बेचने के इल्जाम में अब्दुल बासित परिहार और जैद विल्तारा को धर दबोचा था। इन्हीं दोनों की निशानदेही पर तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम की भी गिरफ्तारी हुई, जो शौविक और रिया को ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। लेकिन इसी कैजान इब्राहिम ने पूछताछ में एक ऐसे ड्रग डीलर का नाम खोल दिया जिसका मुंबई से लेकर गोवा तक नशे के इस काले साम्राज्य में अच्छा खासा दखल था और ये नाम था अनुज केसवानी का। जी हाँ, अनुज केसवानी इस धंधे की वो कड़ी है जिसे लोग बड़ी मछली के तौर पर जानते हैं और जैसे ही केसवानी को पकड़ा गया, ड्रग्स के धंधे से जुड़े कई और चेहरों के बारे में एनसीबी को जानकारी मिलने लगी और इसी जानकारी की बिना पर शनिवार को एनसीबी करमजीत उर्फ केजे तक पहुंचने में कामयाब रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले पर खुलासा अभी नहीं कर रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी इस मामले में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। करमजीत उर्फ केजे ही वो शख्स है जिसका नाम शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ में सामने आया था। दूसरे कई धंधों की तरह मुंबई में भी ड्रग्स के धंधेबाजों ने अपने अपने इलाके बांट रखे हैं और अब तक की जानकारी के मुताबिक केजे मुंबई के केपरी हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट्स और आसपास के रिहायशी इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। केजे और उसके लोग सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के साथ साथ रिया के भाई शौविक को भी ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे और ड्रग्स की एक खेप बाद में सुशांत तक पहुंचाई जाती थी। रिया, शौविक और मिरांडा इस चेन का खुलासा पहले ही एनसीबी अफसरों के सामने कर चुके हैं। असल में रिया ने अपनी पूछताछ में 25 से ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नामों का जिक्र किया है जो या तो ड्रग्स लेते हैं या फिर बॉलीवुड में होते हुए भी ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं। और एनसीबी अब ऐसे ही सेलिब्रिटीज तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बगैर किसी सबूत या बुनियाद के सीधे इतने बड़े लोगों पर हाथ डाल देना भी एनसीबी के लिए एक मुश्किल काम है।
ऐसे में एनसीबी पहले इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इर्द गिर्द काम करने वाले या फिर उन्हें ड्रग्स पहुंचाने वाले धंधेबाजों तक पहुंचना चाहता है, ताकि उनसे पूछताछ कर उनके बयान लिए जा सके और बड़े बड़े नामों के खिलाफ सबूत जुटाए जा सकें। शनिवार को हुई एनसीबी की रेड्स को भी उसी बड़ी कार्रवाई की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो रिया की ड्रग मंडली और ड्रग तस्करों के बीच होने वाली बातचीत को लेकर बहुत चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आज तक के हाथ लगी है ये सारी कॉल डिटेल, सारे कॉल रिकॉर्ड्स, जिससे पता चलता है कि सुशांत का हाउस मैनेजर मिरांडा असल में सुशांत का ड्रग मैनेजर बन गया था। ड्रग पेडलरों की सीडीआर में सैमुअल का नंबर कई बार आया और उसने घंटों तक नशे के सौदागरों से बातचीत की। आज तक पर ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। आज तक के पास ड्रग पेडलरों की कॉल डिटेल। सीडीआर में हैं सुशांत के करीबियों के नंबर। शौविक, मिरांडा और दीपेश से हुई बातचीत। ड्रग्स मंडली का हर एक राज हुआ तार तार। ड्रग केस में गिरफ्तार हुई रिया की ड्रग मंडली मुंबई के तमाम बदनाम ड्रग तस्करों के संपर्क में थी। एनसीबी ने जब इन ड्रग तस्करों और सुशांत के स्टाफ की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालनी शुरू की तो एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे होने शुरू हो गए। मालूम चला कि सुशांत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा तमाम ड्रग तस्करों के संपर्क में था और वही रिया और सुशांत के कहने पर ड्रग्स का इंतजाम किया करता था। जैद और ड्रग सप्लायर करमजीत की सीडीआर से खुलासा। जैद और सैमुअल मिरांडा लंबे वक्त से संपर्क में थे। दोनों में 3 फोन कॉल के दौरान 72 मिनट बातचीत हुई। सितंबर से लेकर मार्च तक करमजीत और मिरांडा के बीच बातचीत 17 बार हुई। बातचीत 300 मिनट तक हुई बात। जैद, बासित, ऋषभ ठक्कर, करमजीत और करण अरोड़ा एक दूसरे के संपर्क में थे। मोबाइल फोन के बातचीत का यही मकड़जाल था जिसने रिया के खिलाफ केस इतना पुख्ता कर दिया कि उसके पास रत्ती भर ड्रग्स की बरामदगी न होने के बावजूद कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली। सुशांत के स्टाफ और ड्रग तस्करों के इसी सीडीआर की जांच के बाद ही एनसीबी ने मुंबई और गोवा में ड्रग तस्करों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। इस सीडीआर से निकला गिरफ्तारी का जिन केवल यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में और भी लोग एनसीबी के शिकंजे में आएंगे। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो सुशांत की मौत के करीब 3 महीने बाद 12/14 के एक छोटे से कमरे से अब जो सच बाहर निकल कर आ रहा है उसने लोगों को हैरत में डाल दिया। एनसीबी के सामने रिया के छोटे भाई शौविक के ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो खुद एजेंसी के अफसर तक हैरान हैं। सुशांत के घर वाले बेशक ये कह रहे हो कि रिया और उसके घर वालों ने ड्रग्स देकर उनके बेटे को मार डाला, लेकिन शौविक ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि सुशांत खुद उससे ड्रग्स मंगवाता था। अपने बयान में शौविक ने ये क्या कह दिया? शौविक का ये कबूलनामा चौंका देगा आपको। आज तक के पास शौविक का इकबालिया बयान। अपने लिए मुझसे ड्रग्स मंगवाते थे सुशांत। हशीश, गांजा और बड के आदी थे सुशांत। पिठानी ने भी बताया सुशांत लेते थे ड्रग्स। रिया भी मंगवाती थी सुशांत के लिए ड्रग्स। मिरांडा करता था सुशांत के ड्रग्स का इंतजाम। सुशांत के पैसों से मिरांडा खरीदता था ड्रग्स। रिया के कार्ड से भी हुई ड्रग्स की खरीद। रिया और शौविक को लेकर बहुत बातें हुई। रिया और शौविक से जुड़े कई सच भी सामने आए, लेकिन आज हम आपको जो सच दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगा।
रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर शौविक और सुशांत के रिश्तों का वो सच जो अब तक आपके लिए अनजाना था, क्योंकि आज तक के पास है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया शौविक का वो इकबालिया बयान, जिसमें शौविक ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर सिर्फ अपना गुनाह ही नहीं कबूला, बल्कि जिसके एक एक हर्फ ने सुशांत और उसके इर्द गिर्द चलने वाले ड्रग सिंडिकेट की एक एक सच्चाई उजागर कर दी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत ये बयान सिर्फ शौविक ने जांच अधिकारी के सामने ही नहीं दिया, बल्कि इंग्लिश की टाइपिंग जानने की वजह से उसने खुद अपने हाथों से एनसीबी के दफ्तर में कंप्यूटर पर बैठकर इस बयान को टाइप किया। इस बयान में शौविक ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें तो लिखी ही, उसने सुशांत से अपनी पहली मुलाकात से लेकर उनके लिए ड्रग्स खरीदने तक की पूरी कहानी का भी जिक्र किया। शौविक ने लिखा कि उसकी बहन रिया सुशांत के साथ अप्रैल 2019 में मिली और दिसंबर 2019 से रिया और सुशांत साथ साथ रहने लगे। रिया ने ही शौविक को सुशांत से मिलवाया और सुशांत के न्योते पर वो अप्रैल 2019 में पहली बार सुशांत के घर गया। शौविक ने अपने बयान में लिखा है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक इंसान के तौर पर सुशांत बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाले और रिश्ते निभाने की सलाहियत रखने वाले शख्स थे। सुशांत के घर आने जाने के दौरान ही मुझे ये पता चला कि सुशांत बड्स और वीड लेते हैं। बाद में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और उसके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी मुझे ये बात बताई। बाद में मैंने कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई और उसे उन तक पहुंचाया। मुझे सारी तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने की बातें याद हैं। ये पूछे जाने पर कि 16 मार्च 2020 को तुम्हारे और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर जो चैट हुई थी उसका सच क्या है, शौविक ने एनसीबी के इस सवाल का जवाब भी दिया। शौविक ने लिखा, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए मुझे मेरी बहन ने बताया कि सुशांत दिन में 4 से 5 बार मारिजुआना यानी गांजा पीते हैं और तब मैंने रिया से कहा कि मैं उनके लिए 5 ग्राम बड का इंतजाम कर सकता हूं, जिससे कम से कम 20 सिगरेट तो तैयार हो जाएंगी। इसके बाद मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित पारिहार से बात की और बड की कीमत रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा को बता दी। मैंने मिरांडा का नंबर बासित को दिया, बासित ने सैमुअल का नंबर अपने एक दोस्त जैद को दिया और जैद ने 17 मार्च 2020 को सुशांत के लिए उनके घर के पास ड्रग्स की डिलीवरी की थी। अपने इस इकबालिया बयान में शौविक ने तफसील से एनसीबी के सारे सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में शौविक ने जो लिखा है उसके मुताबिक सुशांत ने कई मौकों पर खुद भी उसे ड्रग्स खरीदने के लिए फोन किया था। 15 से 17 अप्रैल 2020 के दौरान सुशांत ने मुझे फोन पर बताया था कि उनके बड और वीड का स्टॉक अब खत्म हो रहा है। ये बात उन्होंने अपने मैनेजर मिरांडा को भी बता दी है। इसके बाद मिरांडा ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने बताया कि मैं बार बार ड्रग्स का इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उसने मुझे रिया से बात करने को कहा। रिया तब सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि सुशांत के लिए फिलहाल कोई भी ड्रग्स चलेगा। उसके बाद मैंने बासित से बात की और उन्हें बताया कि बासित के पास फिलहाल बड या वीड नहीं है, बल्कि सिर्फ हशीश ही रखी है। दोनों इसके लिए तैयार हो गए और तब मैंने बासित के जरिए सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत के पास हशीश की डिलीवरी कराई। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शौविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। ड्रग्स के पैसों के बारे में पूछे जाने पर शौविक ने अपने जवाब में लिखा है कि उसने खुद तो कभी ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए और न ही कभी ड्रग्स के पैसे लिए, लेकिन हाँ, उसे एक ऐसा मौका जरूर याद है जब रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से सुशांत के लिए ड्रग्स के पैसे दिए थे। बहरहाल अब शौविक का यही इकबालिया बयान खुद शौविक के साथ साथ रिया, मिरांडा और दीपेश सावंत समेत कई लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।